तो जब उसके ब्लड ग्रुप की जांच की गई, पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप किसी और के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं कर रहा है, अलग टाइप का है। फिर 2019 में एक डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक आई, उसके द्वारा इस ब्लड ग्रुप को दोबारा से विश्लेषण किया गया। आईएसबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस ब्लड ग्रुप में ईएम एंटीजन नहीं होता है, जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में पाया जाता है, इसलिए ये सबसे अलग है। 1952 के आसपास इसको बॉम्बे में ये ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, जिसे एचएच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, मतलब ताकि इनको तैयार किया जा सके और ऐसे दुर्लभ प्रकार के जो रक्त समूह पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में रक्त आदान बहुत आसानी से हो सके। क्योंकि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की गई है, जिसे ग्वाडा निगेटिव कहा गया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हर रविवार को साइंस और टेक की जो दुनिया भर में ताजा तरीन खबरें आती हैं, जो नई खोज होती है, वो सारी जो जानकारी वो आप तक पहुंचाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हर रविवार शाम को 7 बजे ये वीडियो अपलोड किया जाता है या लाइव आते हैं हम। तो ऐसी जो भी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है देश दुनिया में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि वैज्ञानिकों ने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है, जिसका नाम है ग्वाडा निगेटिव। तो ग्वाडा निगेटिव 48वें ब्लड ग्रुप के रूप में इसे खोजा गया है। लेकिन हम लोग अभी तक समझते थे कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, आरएच ब्लड ग्रुप है या बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा हम यहां तक डिस्कस करते थे। लेकिन अभी तक 47 टाइप के ब्लड ग्रुप एस्टेब्लिश थे। अब 48वां ब्लड ग्रुप ग्वाडा निगेटिव को एस्टेब्लिश किया गया है आईएसबीटी के द्वारा। आईएसबीटी क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो 48वां मतलब आप सोचो ना, 48 टाइप के ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया गया है? एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, कब ये शुरू हुआ और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आई और क्या नए रास्ते खोजती है चिकित्सा पद्धति में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्वाडा निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ग्वाडा निगेटिव एक रक्त समूह की खोज है, जिसे अंतरराष्ट्रीय रक्त संक्रमण सोसाइटी द्वारा विश्व के 48वें रक्त समूह प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट ने खोजा है। हालांकि 68 वर्षीय महिला थी, फ्रांस के अंदर रहती थी, ग्वाडोलेप द्वीप होता है एक, वहां पे रहती थी, मतलब एक कैरिबियाई आबादी है। तो ये महिला 2011 के आसपास गई, इसको कोई समस्या रही होगी, तो इन्होंने अपने ब्लड की जांच कराई। तो जब उसके ब्लड ग्रुप की जांच की गई, पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप किसी और के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं कर रहा है, अलग टाइप का है। उस समय हमारे पास क्या था कि तकनीक जो थी वो बहुत अच्छे से विकसित नहीं थी, मतलब एक तरीके की तकनीक का अभाव था। तो उस ब्लड ग्रुप को संग्रहित कर लिया गया, कहां पे? फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिश सेंटर में। फिर 2019 में एक डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक आई, उसके द्वारा इस ब्लड ग्रुप को दोबारा से विश्लेषण किया गया और अब जाके 48वें ब्लड ग्रुप के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया है। तो वो जो महिला है अब इस समय कहां रहती है? पेरिस में रहती है। ठीक है, तो यही है ग्वाडोलोप, है ना। इसी नाम से ग्वाडेलोप की एक जो स्थानीय जो मतलब एक नाम है, इसी नाम को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए इसका नाम ही रखा गया है ग्वाडा निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अब तक 47 रक्त समूह की खोज हो चुकी है, जैसे एबीओ, आरएच, केल, डफी, है ना। आईएसबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। साल 2011 में सैंपल को स्टोर किया गया, है ना, सैंपल को कलेक्ट किया गया, लेकिन टेक्निक नहीं थी हमारे पास। तो फिर हम उसे 2019 में हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक का उपयोग करके दोबारा से विश्लेषण किया और अब जाकर के इसको 48वें ब्लड ग्रुप के रूप में इसको हम स्थापित कर पाए हैं। इस ब्लड ग्रुप में ईएम एंटीजन नहीं होता है, जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में पाया जाता है, इसलिए ये सबसे अलग है। ग्वाडा निगेटिव रक्त समूह में ईएमएम एंटीजन की पूर्ण अनुपस्थित होती है, जो आमतौर पर लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है। यह रक्त समूह PIEZO1 जीन में दुर्लभ आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो अब देखो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर ग्वाडेलोप जो कैरिबियाई आबादी है उसमें, वहां उन लोगों के ऊपर जाके रिसर्च कर रहे हैं कि जब इस महिला के अंतर्गत ऐसा उत्परिवर्तन, ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जिसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप सबसे अलग है, जिसे हम ग्वाडा निगेटिव अभी नाम दे रहे हैं, तो हो सकता है और के अंदर भी म्यूटेशन हुआ हो। हालांकि अभी तक पूरे विश्व में केवल एक सिंगल ऐसी महिला है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ग्वाडा निगेटिव है, सिंगल ऐसी महिला है।
ऐसे ही एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे आपने सुना होगा बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप। वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो 10 लाख लोगों में एक लोगों का ब्लड ग्रुप बॉम्बे टाइप होता है। बॉम्बे टाइप क्यों होता है? क्योंकि 1952 के आसपास इसको जो है बॉम्बे में ये ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, जिसे एचएच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस महिला के रक्त में इस एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण उसका शरीर अन्य सभी ज्ञात रक्त प्रकारों को आविष्कार करता है, अस्वीकार करता है, आविष्कार नहीं अस्वीकार करता है, और वह केवल अपने ही रक्त के से संगत हो सकती है। मतलब समझे कि ये किसी दूसरे प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि देखो, हम जब भी ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड के ग्रुप को मैच करते हैं, एंटीजन का मैच करते हैं। ए प्लस है, ए निगेटिव है, बी प्लस है, बी निगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है। ये डिपेंड करता है कि जब हम मैच कर लेते हैं तभी वो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर मैच ना किया जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, जिसकी वजह से जो है कोगुलेशन हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। खोज की कहानी क्या है? इस रक्त समूह की खोज 2011 में शुरू हुई, जब एक महिला को की सर्जरी से पहले रक्त परीक्षण में एक अज्ञात एंटीबॉडी पाया गया। उस समय तकनीकी सीमाओं के कारण, मतलब उस समय से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, आगे की जांच नहीं की जा सकी। 2019 में उच्च थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने इस अनोखे रक्त के प्रकारों की पहचान की और इसके जेनेटिक म्यूटेशन को समझा। क्या महत्व और क्या प्रभाव हो सकता है? तो ग्वाडा निगेटिव जो रक्त समूह की खोज से रक्तदान चिकित्सा में, रक्तदान मतलब होता है किसी को रक्त को चढ़ाना, रक्त आदान करना, है ना, संभावनाएं खुलती हैं और दुर्लभ रक्त विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आशा की किरण दिखाई देती है। यह खोज रक्त बैंकों और ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को दुर्लभ रक्त के प्रकारों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद कर सकती है। मतलब जो दुनिया में एक रेयरेस्ट टाइप के ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए यह खोज एक वरदान की तरह काम में आ सकती है भविष्य में, क्योंकि ये और भी उनके प्रभावी ढंग से नए, मतलब ताकि इनको तैयार किया जा सके और ऐसे दुर्लभ प्रकार के जो रक्त समूह पाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों में रक्त आदान बहुत आसानी से हो सके। क्योंकि ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर जो रेयरेस्ट टाइप के ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं, अगर उनका गलती से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे लोगों को ब्लड मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप एक अनोखे प्रकार का है, रेयरेस्ट है। और दूसरी चीज, डब्ल्यूएचओ ये कहता भी है कि अगर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं तो वो एक ऐसी जगह पे रहें जहां पर वो आसपास रहें, मतलब एक सोसाइटी, एक एरिया में रहें, ताकि अगर कभी कैसी ऐसी कोई मुसीबत आती है, कोई ऐसी चिकित्सीय विपदाएं आती है कि एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी ब्लड लॉस होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है किसी भी कारणवश, तो वहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन आसानी से किया जा सके। ठीक है। हालांकि ब्लड बैंक में ये सब चीजें स्टोर की जाती हैं, समय समय पर उनके ब्लड को डोनेट करा करके रखा जाता है। और जैसे मान लीजिए इंडिया में किसी को बॉम्बे टाइप का ब्लड ग्रुप की जरूरत है या कहीं और बॉम्बे टाइप की ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो इंडिया के 10,000 लोगों में लगभग एक लोगों का बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इंडिया में फोन आता है, जो सोसाइटी होती है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, जो इन सबकी देखभाल करती है, जहां पे ब्लड को सैंपल को कलेक्ट कर रखा जाता है, तो वहां से वो उनकी डिमांड मांगते हैं, तो वहां से उनको सप्लाई की जाती है अगर हमारे पास होता है तो। वैज्ञानिक अब ग्वाडोलोप और अन्य कैरिबियाई आबादी में इस उत्परिवर्तन को ढूंढने के लिए आगे की जांच कर रहे हैं। दुर्लभ रक्त दाताओं की रजिस्ट्री बनाने में मदद मिल सकती है ऐसी खोज से। तो ये हमें हो गया। अब चिकित्सा अनुसंधान में क्या प्रगति हो सकती है? तो दुर्लभ रक्त प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी चिकित्सा अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोल सकती है। तो ये रही आज की खोज। जाते जाते एक चीज और आपको बता दूं, तो क्योंकि ये मुंबई से रिलेटेड है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो 1952 में 1952 में मुंबई के अंतर्गत ये डिस्कवर्ड किया गया था। इसे एचएच रक्त समूह भी कहा जाता है। बॉम्बे टाइप के ब्लड ग्रुप में जो जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो केवल बॉम्बे टाइप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये लगभग विश्व में 10 लाख लोगों में केवल एक व्यक्ति के पास बॉम्बे टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो आज की ये जो विषय था ग्वाडा निगेटिव ब्लड ग्रुप, जिसे 48वें ब्लड ग्रुप के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, स्टेब्लिश किया गया आईएसबीटी के द्वारा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हर रविवार को शाम को 7 बजे साइंस और टेक की बातें होती हैं गुरु सर के साथ, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।